हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा किचन में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों आज है एकादशी। सबसे पहले आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। तो हमारे यहाँ दोस्तों एकादशी के दिन कौन कौन सा पकवान बनता है और कैसे एकादशी का पूजा किया जाता है, चलिए आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में बने बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप लोगों से मिस न होने पाए। तो अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ अपने खेतों में, यहाँ से मैं ताज़ा हरा सब्जी ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हरी सब्जी ले लिए हैं, अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। हम अपने किचन में आ गए हैं और यहाँ पर हम लिए हैं पालक और प्याज का हरा पत्ता। तो सबसे पहले हम पालक को बढ़िया से छांट लेते हैं। इसमें के जो खराब पत्ते हैं उसे बाहर कर देते हैं और जो बढ़िया पत्ते हैं उसे हम ले लेते हैं। खेत की ताज़ी ताज़ी पालक देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इसकी जो भी रेसिपी बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे हमने हरा पत्ता वाला प्याज भी लिया हुआ है। तो दोस्तों हमने सभी सब्जियों को लहा लिए हैं। अब चलिए चूल्हे में आग जलाते हैं। आज मैं बता देती हूँ दोस्तों कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। और आज जो है कि हमारी सासू माँ भी नहीं है। वैसे तो हर समय हमारी सासू माँ साथ में रहती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ गई हैं मामा के घर। मामा की लड़की की शादी है तो वहीं पे चली गई हैं, कल का ही गई हैं। तो सासू माँ हमें बताई थी कि ऐसे ऐसे आप जो है कि बनाकर खाना पूजा कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं कि कैसे जो है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। चावल अभी इधर चूल्हे पे पक रहा है, तब तक इधर मैं प्याज को और ये पालक का पत्ता काट कर तैयार कर लेती हूँ। पालक और प्याज के पत्ते को काटने के बाद इसमें हम 2 प्याज भी बारीक काट लेते हैं और यहाँ पर अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट बनाए हुए हैं, इसे 1 चम्मच डाल देते हैं। हींग जीरा का पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और यहाँ पर हम अजवाइन लिए हैं, इसे थोड़ा सा डाल देते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम बेसन लिए हैं, इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिलाते हैं। दोस्तों आज मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं बना रही हूँ इसका पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख देते हैं। चलिए इधर चावल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से पक चला है। अब हम आँच को बाहर कर इसे ढक देते हैं और बाकी की तैयारी इधर शुरू करते हैं। तो पकौड़ी बनाने के लिए स्टफिंग को रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर फुलौरी बनाएंगे। फुलौरी बनाने के लिए यहाँ पर हम बेसन लिए हैं और 1 चम्मच डालते हैं हींग जीरा का पाउडर। अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट डालते हैं 1 चम्मच। हल्दी पाउडर डालते हैं आधा चम्मच। सभी सामान को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करते हैं। तो इसका हम गाढ़ा घोल नहीं तैयार करेंगे, इसको फेंटते हुए जो है कि इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है फुलौरी बनाने के लिए। चलिए इसे चेक करते हैं। तो जब इसे पानी में डालेंगे, पानी के ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि ये बैटर एकदम बढ़िया से तैयार है। तो इधर हमारा चावल भी पक चुका है, तो इसे हम उतार देते हैं चूल्हे से नीचे। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसी में फुलौरी और पकौड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों एकादशी के दिन हमारे यहाँ यही सब जो है कि पकवान बनाया जाता है और हमारी सासू माँ रहती हैं तो साथ में हेल्प कराती हैं, लेकिन आज हमारी सासू माँ नहीं है तो सारा काम हमें अकेले करना पड़ रहा है। और मनु भी हैं यहाँ पर, तो मनु काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो देखिए मनु अभी कार्टून में खेल रहे हैं और मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं।
तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ी और फुलौरी छानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फुलौरी बनाते हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो ये सादा वाला फुलौरी है दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं डाले हुए हैं, मतलब प्याज और पालक वालक कुछ नहीं डाले हैं, ये सादा वाला है। तो ये देखिए फूलकर कितना बढ़िया हो गया है, एकदम मस्त हो गया है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब ये निकालने लायक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल देते हैं एक थाली में। कढ़ी बनाने के लिए फुलौरी हम छान लिए हैं। अब हम यहाँ पर खाने के लिए पकौड़ी बना रहे हैं, प्याज वाला और पालक का हरा पत्ता वाला। तो इसमें हम पकौड़ी छान रहे हैं। तो आंच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक जो है कि तलते हैं। तो देखिए एक तरफ से अच्छे से पक चला है, तो इसे हम दूसरे साइड पलट देते हैं। और इधर मन्नू भी काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर एकदम मस्त आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे थाली में निकाल देते हैं। और जो बचा हुआ तेल था उसे भी हम निकाल दिए हैं। थोड़ा सा तेल डालकर इसमें हम मेथी का तड़का लगाते हैं। तो मेथी अच्छे से जो है कि जल गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट डालते हैं और इसे कलछुल से चलाते हुए भूनते हैं। तो आंच को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं, आंच काफ़ी तेज़ है। और इसमें करी पत्ता भी डाल देते हैं। तो तड़का हमारा अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें हल्दी का घोल और जो हम हींग और जीरा पीसे हुए थे उसे भी डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसे हम धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए भून रहे हैं जब तक कि ये किनारे किनारे तेल न छोड़ने लगे। तो आप देख सकते हैं एकदम किनारे किनारे तेल छोड़ दिया है, यानी कि मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अब बारी आती है इसमें कढ़ी बनाने का, मतलब जो कढ़ी का घोल तैयार किए हैं ये डालने का। तो अब हम इसमें कढ़ी का घोल डाल देते हैं। यहाँ पर हम बेसन को डालकर पानी डालकर अच्छे से फेंट कर तैयार किए थे और एकदम पतला घोल इसका तैयार किए थे। तो आँच को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और कलछुल से चलाते हुए जो है कि इसको पकाते हैं। और आज एकादशी है, तो आज के दिन गन्ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बिकता है दोस्तों, गन्ना की ही पूजा होती है। तो हमारे ससुर जी देखिए गन्ना काट कर ले जा रहे हैं उधर सबको देने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि देखिए कढ़ी हमारी बन रही है, पूरा कढ़ाई भर गया है। जब कढ़ी पकने लगता है तो ऊपर की तरफ मतलब उबाल आता है, बहने लगता है। तो देखिए मैं इसमें फुलौरी डाल देती हूँ, जो हम सादा फुलौरी छाने हुए थे वो डाल देते हैं। फिर इसके बाद चलाते हुए इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम बराबर कढ़ी को चला रहे हैं। अगर इसे चलाना बंद करेंगे तो ये तली में चिपक जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कढ़ी हमारी बन रही है दोस्तों, न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से पक जाए। तो अब हम इसे चला देते हैं। देखिए कढ़ी बैठकर पकने लगी है, यानी नीचे की तरफ जो है कि बदक रहा है। तो कढ़ी हमारा जो है कि लगभग पक ही गया है दोस्तों। और देखिए देखने में कितना मस्त लग रहा है और धीमी धीमी आंच पर कितना अच्छे से पक रहा है। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी जो है कि पक गई है। चलिए इसे चलाकर चूल्हे से नीचे उतारते हैं। और दोस्तों इसके साथ खाने के लिए हम जोड़ा भी बनाएंगे, जो कि एकादशी के दिन सभी के घरों में बनाया जाता है, यानी कि इसे डबल रोटी कहते हैं। एक साथ 2 रोटी तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लोई लिए हैं। एक लोई में जो है कि ऑयल लगा रहे हैं और एक लोई में पैथन लगाकर इसे एक में चिपका देंगे। और फिर इसके बाद इसे चौका और बेलन से बेल कर तैयार कर देते हैं रोटी की तरह। तो ये देखिए डबल रोटी हमारी जो है कि तैयार हो गई है। और यहाँ पर हम तवे पे सिझा रहे हैं। तो देखिए एक साइड से तेल लगा दिए हैं और पलट कर इस साइड भी तेल लगा देते हैं। और ये देखिए डबल रोटी तैयार हो गई एक साथ। और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तो देखिए फटाफट से हम जो है कि सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए कितना अच्छे से ये जो है कि छूट रहा है।
तो दोस्तों सारा पकवान हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए चढ़ाने के लिए एक थाली में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम चावल बनाए हुए हैं और इधर हम कढ़ी बनाए हुए हैं, जो कि एकादशी के दिन सभी के घरों में बनाया जाता है। तो कढ़ी को हम निकालते हैं चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम दियली लिए हैं, इसी में निकाल देते हैं। और चलिए हम इधर फुलौरी भी ले लेते हैं, पकौड़ी, और यहाँ से रोटी भी ले लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गन्ना के पास, और गन्ना हम अपने आंगन में लगाए हुए हैं। तो यहीं पर हम गन्ना का पूजा करेंगे। जिनके घर में गन्ना नहीं लगाया मतलब नहीं रहता है, तो वो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, या जिनके घरों में मतलब रहता है वो तो घर से ही तोड़कर अपने घर में पूजा करते हैं। तो हमारे पास में ही लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर अच्छे से लीप कर चिकना कर दिए हैं और यहीं पर पूजा कर रहे हैं। वैसे तो हर साल हमारी सासू माँ पूजा करती हैं, लेकिन पहली बार मैं जो है कि पूजा कर रही हूँ गन्ना का। सासू माँ नहीं हैं, मायके गई हैं अपने, तो मुझे बता कर गई हैं कि ऐसे ऐसे आप पूजा कर देना। तो उसी तरह से मैं पूजा कर रही हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर केला का पत्ता ली हूँ, और यहाँ पर जो है कि कढ़ी और चावल, फुलौरी और रोटी वगैरह सब चढ़ा रही हूँ। एकादशी के दिन हंसुआ, खुरपी, फरसा, कुदार और जिनके घर हल होता है, हल की भी पूजाई होती है। तो यहाँ पर मैं हंसुआ, खुरपी, कुदार और फावड़ा सब कुछ जो है कि धुल कर रखी हूँ, और इस पे मैं छापा मार रही हूँ। ये चावल का पीस कर जो है कि बनाई हूँ घोल, इसी का 5 बार छापा मार रही हूँ। तो देखिए हाथ से इस तरह से जो है कि सभी जगह चढ़ा देती हूँ, और चावल का जो बचा हुआ घोल है उसे गन्ने पे चढ़ा देती हूँ, और फिर इसके बाद सिंदूर से टीक देती हूँ 5 बार, 5 या 7 बार। इसी तरह से सासू माँ बताई थी, और इसी तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं पहली बार कर रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं गन्ना का। हमारे यहाँ तो देखिए इसी तरह से किया जाता है, और हमारी सासू माँ ऐसे बताई हैं तो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।